श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की 18 फीट लंबी प्रतिमा अद्वितीय है, जिसे 12,008 शालिग्राम से बनाया गया है। यह शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में स्थित यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे 3 अलग-अलग द्वारों से देखा जाता है। पहले से सिर, दूसरे से नाभि और तीसरे से पैर। यह भक्ति और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। वर्ष 1750 का उनका एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है, भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। त्रावणकोर अब भगवान के नाम से चलने वाला पहला राज्य बन गया। राजा ने स्वयं को भगवान का दास घोषित किया और यह प्रण लिया कि उनके वंशज भी इसी आस्था और समर्पण के साथ भगवान की सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, राजा ने अपनी राजधानी को पद्मनाभपुरम से तिरुवनंतपुरम स्थानांतरित कर दिया ताकि मंदिर का महत्व और भी बढ़ सके। लेकिन यह केवल भक्ति और पूजा का स्थल नहीं था। यह मंदिर अपने गुप्त खजाने और तहखाने के लिए भी प्रसिद्ध है। मुगल काल के दौरान 1680 में मुस्लिम शासक मुकल्लम ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन त्रावणकोर की सेना और स्थानीय लोगों ने उसे नाकाम कर दिया। इसी तरह 1741 जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर पर हमला किया, जिसे इतिहास में कोलाचेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। राजा मार्तंड वर्मा की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने डचों को हराकर इतिहास रच दिया और विजय का श्रेय राजा ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को दिया। युद्ध के बाद राजा ने अपनी सारी संपत्ति इस मंदिर को दान कर दी। खजाना बढ़ने लगा और इसी समय मंदिर के प्रसिद्ध तिजोरिया का निर्माण किया गया। 1946 में भारत की आजादी के बाद त्रावणकोर का विलय भारतीय गणराज्य में हुआ, लेकिन त्रावणकोर के अंतिम शासक चित्रा तिरुनल बलराम वर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर का संरक्षण राज परिवार के अधीन ही रहे। आज यह मंदिर त्रावणकोर राज परिवार के ट्रस्ट के अधीन है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 6 तिजोरियां, जिन्हें A, B, C, D, E और F नामों से जाना जाता है। सदियों से इन तिजोरियां में बहुमूल्य खजाने छुपे हुए थे, जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तिजोरियां का सर्वेक्षण शुरू हुआ। इनमें से 5 तिजोरियां A, C, D, E और F खोली गई और उनमें छुपे खजाने ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन तिजोरी भी अब भी रहस्यों में घिरी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6ठे तहखाने यानी तिजोरी बी के रहस्य की बात ही अलग है। इस तहखाने तक पहुंचने के लिए आपको 3 दरवाजों को पार करना होता है। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा भारी लकड़ी का दरवाजा है और तीसरा एक मजबूत लोहे का दरवाजा, जो अब भी बंद है और जिसे आज तक कोई खोल नहीं सका। इस दरवाजे पर ना कोई कुंडी है, ना कोई बोल्ट, केवल 2 विशाल सांपों के प्रतीक गेट पर रोके गए हैं, जो मानो इस द्वार की रक्षा कर रहे हों। ऐसी मान्यता है कि यह दरवाजा केवल एक तपस्वी ही गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके खोल सकता है। लेकिन सावधान, अगर यह मंत्र गलत बोला गया तो परिणाम मृत्यु होगा। इतिहास गवाह है, कई लोगों ने इस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में सर्वोच्च धार्मिक प्रमुखों ने विशेष नागपाश मंत्र का जाप किया था, जिससे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की रक्षा के लिए तहखाना बी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। यह मंत्र केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं था, बल्कि इसके साथ एक भयंकर अभिशाप भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस अभिशाप को केवल एक सर्वोच्च पुजारी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तहखाना के रहस्यों की परतें खोलने के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान था, वह थे याचिकाकर्ता टीपी सुंदराजन। लेकिन यह घटना और भी रहस्यमयी तब बन गई जब तह के खुलने के सिर्फ 1 महीने बाद सुंदराजन की असमय मृत्यु हो गई। क्या यह महज एक संयोग था या फिर तह के साथ जुड़े अभिशाप का असर? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और तहखाना के रहस्य को और गहरा बना देता है। एमिली गिलक्रिस्ट हैच की प्रसिद्ध पुस्तक त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर विजिटर में एक चौंकाने वाला जिक्र मिलता है। यह कहानी 1931 की है, जब एक समूह ने तहखाना भी खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने तहखाने का द्वार खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। तहखाना कोराओं के आतंक से भरा हुआ था।
सांप इतने खतरनाक और आक्रामक थे कि उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। इस किताब में 1908 के एक और असफल प्रयास का उल्लेख है, जिसमें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। सवाल यह है, क्या यह कोबरा तहखाने की प्राकृतिक रक्षा है या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है जो इन खजानों को छूने नहीं देती? कहते हैं कि लगभग 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। ऐसी विकट स्थिति में मंदिर के कर्मचारियों ने छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश बेहद भारी पड़ी। अचानक मंदिर के भीतर से तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाजें आने लगी। घबराकर उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तहखाने के आसपास फैली कई कहानियां सिर्फ मिथक हैं। अभी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि तहखाना बी को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्क के लिए बंद रखा गया है। कहा जाता है कि जब समय आएगा तो भगवान कल्कि स्वयं इस दरवाजे को खोलेंगे। इसमें प्राचीन काल के अत्याधुनिक हथियार और यंत्र होने की संभावना जताई जा रही है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब लोग कहते हैं कि इस तहखाने का संबंध भविष्य की किसी दिव्य घटना से हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तहखाना बी का भगवान कल्कि के साथ कोई संबंध हो सकता है? अपनी राय तर्क के साथ हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास और उसके खजाने का अद्भुत रहस्य। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप किसी खास विषय पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली रोमांचक डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।